लगी हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मौला अली शेर खुदा की, वो क्यों लगी, किस लिए लगी, उसके नतायज क्या निकले, उन दोनों ग्रोहों में, उन दोनों जमातों में हक पर कौन था, बातिल पर कौन था, इस बारे के अंदर हम अहले सुन्नत व जमात का जो मौक़िफ़ है वो अस्सकूत है, यानी खामोशी। हम इस बारे में कभी ज़बान नहीं खोलेंगे, चूंकि हजरत मीर मुआविया भी सहाबी रसूल हैं, मौला अली शेर खुदा भी सहाबी रसूल हैं, उधर भी असहाब और ताबी थे, इधर भी असहाब और ताबी थे। सरकार का फरमान है, मेरा हर सहाबी ही जन्नती है, हर सहाबी ही मशअले नूर और मशअले हिदायत है, असहाबी का नजूम सितारे जैसा है। फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, किसी एक के पीछे लग जाओ कामयाब हो जाओगे। हमारा तो नजरिया ये है कि मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैरोकार भी कामयाब हैं, मौला अली शेर खुदा के पैरोकार भी कामयाब हैं। सरकार फरमा के गए, अब जंग हो गई, सियासत का कोई मामला था, दुनियावी मामलात थे जिनकी बिना पे कुछ शरीर लोगों ने उनको उभारा और जंग का माहौल कायम कर दिया। अगर जंग हो गई, उस बारे में आज भी और क़यामत तक हमारे बड़े फैसला कर गए कि यहाँ पे सुकूत है, कोई बंदा जबान नहीं खोलेगा कि हक पर कौन था, बातिल पर कौन था। अगर हम एक को बातिल पर कहते हैं, वो तो मैदान माशर में सरकार की गुलामी में होंगे, उनकी सामने में खड़े होंगे, हम कहाँ पे जाएंगे। इसलिए हम अपनी आकबत खराब नहीं करना चाहते, हम दोनों को अपने सर का ताज मानते हैं, हज़रत मीर मुआविया हो या मौला अली शेर खुदा हो। अलगरज जंग के बाद हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने तमाम साथियों समेत मदीना की तरफ वापस आ रहे हैं, बल्कि आपकी हुकूमत उस वक्त कूफा में थी, कूफा की तरफ वापस आ रहे हैं। कूफा के अभी मुज़ाफ़ात ही में हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा मैदान आया, चट्टियल मैदान, सुर्ख रंग की जमीन और रेतली जमीन है। पूछा, ऐ मेरे साथियों, ये जो इतना बड़ा ये मैदान है, इस मैदान का नाम क्या है। जब गौर करके देखा, सामने एक नहर भी थी जिसका पानी ठाठे मारता हुआ और किनारों से बाहर गिरता हुआ अपनी मौज वो नहर बह रही है। इशारा करके पूछा, साथियों इस नहर का नाम भी बताओ, इस नहर को क्या कहते हैं। जो कि लोग वहां के रिहायशी थे, कूफा के लोग थे आपके साथ। तो कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मैदान जहां पे आज हम खड़े हैं, इस मैदान को मैदान करबला कहते हैं, और ये जो नहर नजर आ रही है, इस नहर को नहर फुरात कहते हैं। इतनी बात हुई कि छमा छम आंखों से आंसू बरस पड़े। फरमाने लगे, साथियों कजाबे उतार दो। चंद मील का फासला था कूफा शहर का। लोगों ने कहा, हुजूर आज हम शाम तक कूफा पहुंच जाएंगे, अपने घरों में जाके आराम करेंगे। फरमाया, नहीं, आज रात हमने यही क्याम करना है, सुबह दिन चढ़े हम अपने घरों और इलाके में जाएंगे। कजाबे उतर गए, खेमे लग गए, इशा की नमाज हो गई। इशा की नमाज के बाद साथी फरमाते हैं कि हमने मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताक़ुब किया। आप वो जो नहर फुरात थी उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू हुए, और दूर गए तो आगे एक रेत का टीला था, थोड़ा सा ऊंचाई पे। उस टीले के ऊपर आप खड़े हो गए। खड़े होकर हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपनी ये शहादत की उंगली यूं फिजा में लहराई और नहर फुरात की तरफ इशारा किया और एक जुमला बोला। जुमले में अल्फाज यूं थे, फरमाया कि उसबुर या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अला शत्रिल फुरात, ऐ मेरे बेटे हुसैन, खबरदार नहर फुरात के किनारे पे सब्र से काम लेना। जब ये जुमला बोला, लोगों ने पूछा, मौला अली शेर खुदा किसे पैगाम दे रहे हैं। हुसैन तो अभी नन्हा बच्चा है, कोई मैदान करबला नहीं लगा, कोई हक व बातिल की लड़ाई कोई नहीं, आप ये पैगाम क्यों दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं। फरमाया, साथियों तुम्हें नहीं पता, मैंने अपने वालिए कायनात से सुना था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं अली जमाने में ना होऊंगा, मेरी ज़ौजा फातिमा ना होगी, मेरा बेटा हसन ना होगा, जब मेरा बेटा हुसैन इसी मैदान करबला में, इसी फुरात के किनारे पे भूखा और प्यासा रखा जाएगा और बातिल के साथ मेरे बेटे हुसैन की टक्कर होगी। फरमाया, उस वक्त मैं तो ना होऊंगा, आज मैं अमीरुल मोमिनीन होते हुए उमर फारूक की तरह
जैसे उन्होंने नील दरिया से कहा था, ओ नील दरिया, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो तेरे पानी की हमें कोई हाजत नहीं है, और अगर तू रब के हुक्म से चलता है तो खबरदार, आज के बाद तेरा पानी कभी खुश्क ना होने पाए। वो दिन क्या आज का आया, नील दरिया कभी खुश्क ना हो पाएगा। इसी तरह फरमाया, मैं उम्र के बाद खलीफा होते हुए इन हवाओं को, इन फजाओं को अपना पैगाम दे के जा रहा हूं कि मैं तो ना हूंगा जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में आएगा, और जब उसके कदम इस यहाँ पे डगमगाने लगेंगे, यजीदी भूख और प्यासा रखेंगे, तो ये हवाएं, ये फजाएं मेरा पैगाम पुकार पुकार के हुसैन के कानों तक पहुंचा दे।